1000 सिपाही के लिए भोजन सामग्री 70 दिनों की है। यदि 20 दिन के बाद सिपाही की संख्या 200 और बढ़ जाए तो खाना कितना दिन तक चलेगा? अगर आप चाहे तो वीडियो रोक के इस सवाल बना सकते हैं और कमेंट में जवाब भेज सकते हैं। कह रहा है कि 100 सिपाही के लिए भोजन सामग्री 70 दिनों का, तो 20 दिन बाद और सिपाही बढ़ गया है 200, तो कितना दिन तक चलेगा? तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 1000 सिपाही भोजन सामग्री 70 दिनों के लिए, तो यहाँ पे ही देखना है जब 70 दिनों के लिए है तो 20 दिन बाद ना हमको घटाना है। 20 दिन बाद, 20 दिन के बाद अगर हम कैलकुलेशन करते हैं चाहे हिसाब करते हैं तो 20 दिन के बाद सिपाही बढ़ा है, तो सिपाही जब बढ़ा तो सिपाही में कितना 1000 पहले से, अब 20 दिन के बाद 200 सिपाही और बढ़ गया, कुल हो गया 1200 सिपाही। और यहाँ पे तो ये बढ़ गया लेकिन दिन जो है यहाँ पे घटेगा, क्योंकि 70 दिन का पहले सामग्री भोजन था तो 20 दिन के बाद आया है, तो 20 माइनस करेंगे तो 50 दिन न होगा। यहाँ पे ध्यान देना ही है कि 70 में से 20 ये चीज़ घटेगा और ये चीज़ बढ़ेगा, क्योंकि सिपाही 20 दिन के बाद आया है 200 बढ़ेगा। तो जिस दिन हम ये सवाल कर रहे हैं 20वां दिन के बाद न कर रहे हैं, 20वां दिन 20 दिन बाद 1000 सिपाही का भोजन सामग्री, तो 20 देखिए यहाँ पे जिस दिन सिपाही बढ़ा है उस दिन के लिए भी 1000 सिपाही के लिए 50 दिन का भोजन बाकी है। यानी कि अगर 20वां दिन के बाद भी अगर 200 सिपाही चले जाता है तो अकेले सिपाही 20 दिन के बाद भी तैयो 50 दिन तक और खाएगा, क्योंकि 20 दिन के बाद 70 दिन का था, 20 दिन खा लिया है, 50 दिन तक और खाएगा। जब 1000 के लिए 50 दिन है तो एक सिपाही अकेले उस भोजन को कितना दिन खाएगा? तो 50 गुना 1000 दिन खाएगा। अकेले अगर सिपाही खाएगा उस भोजन को तो 50 गुना 1000 दिन खाएगा, क्योंकि कम सिपाही है तो कम ही न खाएगा, इसलिए इतना 50 1000 यानी 50,000 दिन खाएगा। अब पूछ रहा है कि 20 दिन बाद 200 बढ़ गया यानी कि 1200 सिपाही है, इसलिए 1200 सिपाही भोजन सामग्री बराबर 50 गुना 1000। हम इसलिए 50 गुना 1000 रखते हैं, चाहे इसको हम यहाँ पे 5000 भी लिख सकते हैं, 5 का 5 और 5 3 1 4 गो शून्य हुआ तो 4 गो शून्य हम बैठा देंगे। ये भी लिख सकते हैं, लेकिन काटने आसान होने के लिए हम इसको गुना नहीं करते हैं, 50 गुना 100 लिखते हैं। जब 1200 तो बटा 1200 होगा, तो ये 0 2 गो 0 और 2 गो 0 ऊपर नीचा कैंसिल हो गया, बचा 6 दूना 12, 5 दूना 10, फिर 3 दूना 6 और 25 दूना 50, बचा है हमारा 25 5 125, यानी कि 125/3। अब देखना ये है कि 125/3 इसमें भाग दे के देखते हैं कटता है, तो 3 चौका 12 कट गया, 3 एका 3, बच्चा यहाँ पे 2, तो 2 पर नहीं कटेगा, इसलिए 2/3 यानी 41.2/3 दिन। सवाल है, एक छावनी में 3250 सैनिक के लिए 15 सप्ताह का भोजन सामग्री रखी हुई है। हर एक रोज़ 12 ओस खाना मिलता है, मतलब प्रत्येक रोज़ 12 ओस खाना मिलता है। यदि सैनिक की संख्या 1250 और बढ़ जाए तथा रोज़ का ओस हिसाब प्रत्येक को 10 ओस खाना मिलने लगे तो वह भोजन सामग्री कितने दिनों तक
चलेगी। तो चाहे तो आप यह वीडियो रोक के भी बना सकते हैं और आंसर कमेंट में भेज सकते हैं। पहले हम क्षमा चाहते हैं, एक ऑनलाइन पढ़ाए थे जिसमें हम आप लोगों को बताए थे कि सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, लेकिन स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है। कृपया आप वह साउंड से ही सवाल को पकड़ के अनुभव करें और इसको समझने की कोशिश करें। कह रहा है 3250 सैनिकों की भोजन सामग्री खाने के लिए है, तो भोजन ही सामग्री हुआ। सामग्री 15 सप्ताह की है। चाहे तो इसको दिन भी बना के लिख सकते हैं, नहीं तो हम सप्ताह में भी रहने दे सकते हैं, यानी 15 सप्ताह भी लिख सकते हैं, नहीं तो 15 गुना 7 15 सप्ताह 105 दिन भी लिख सकते हैं। तो इस सप्ताह ही रहने देते हैं, ज़रूरी पड़ेगा तो इसको हम दिन भी बना लेंगे। तो जब 15 फिर से लिखते हैं 2350 सैनिकों के लिए 12 ओस मिलता है, 12 ओस खाना मिलता है, बराबर 15 सप्ताह। तो एक सैनिक के लिए 1 ओस, यानी कि एक सैनिक के लिए 1 ओस खाना मिलेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 3250 सैनिक था और 12 ओस मिलता है। जब एगो सैनिक जाएगा और ओस भी घटेगा, तो यहाँ पे 15 गुना 12 गुना 3250 न होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इतना सैनिक के यहाँ 12 ओस ही रहने देते हैं। तो एक सैनिक के लिए 15 गुना 3250 न होगा। जब 12 ओस उतना मिलता है तो 1 ओस कितना मिलेगा, तो गुना 12 न होगा, इसलिए 15 गुना 3250 गुना 12 होगा। एक सैनिक के लिए 1 ओस मिलता है। सवाल हमारा पूछ रहा है कि 1250 सैनिक और बढ़ गया, मतलब हुआ नहीं। 3250 सैनिक में 1250 यानी 1250 सैनिक और बढ़ गया है। इसको जोड़ते हैं 0 5 5 10 और 4 1 5 और 3 1 4, यानी कुल सैनिक हमारा निकल के आया 4500। 4500 सैनिक के लिए अब कहता है 10 ओस देता है। जब एक सैनिक 1 ओस मिलता है तो इतना, तो 4500 सैनिक के लिए 10 ओस मिलेगा। 10 ओस भोजन मिलेगा, तो मिलेगा बराबर कितना दिन भोजन चलेगा, यही पूछ रहा है। तो 4500 सैनिक के लिए 10 ओस कितना दिन, एक सैनिक के निकल के लिए आया था हमारा कितना, 45 गुना 3250 गुना 12। तो इसको लिखते हैं पहले 45 गुना 3250 गुना 12, यानी एक के लिए इतना है, तो इतना के लिए कितना होगा, तो डिवाइड दे देंगे 4500 गुना 10। इसको काटते हैं, यानी ये 0 कैंसिल कर देते हैं, ख़त्म, यानी 4500 हुआ। यहाँ पर अब देखते हैं 9 5 45 यानी 900। इसको काटते हैं 6 5 30 5 25, 65 बार में कट गया। अब बचा यहाँ पे 45 दूना 90, 450, 6 दूना 12। यहाँ बचा है 45, 15 तिया 45 हम काट सकते हैं, 30 निकल के आया है। जब 15 से 30 निकल के आया है तो इसको अब काटते हैं 6 5 30, 5 निकल के आया है। इस 5 को 13 5 65 हम काट सकते हैं, यही 13 हमारा निकल के आया है। 13 सप्ताह होगा, 13 सप्ताह। मीटर के तार को 2.3/4 मीटर बराबर बराबर कितने टुकड़े, पूरे टुकड़े का कौन सा भिन्न होगा। सुनने में तो लगता है बहुत आसान है, अगर सुनने में आसान है तो कुछ नहीं, आप चाहे तो वीडियो रोके और बनाएं और जवाब भेजिए। सुनने में आसान है लेकिन बना के देखिए, बनाने में भी कुछ न है,
20 मीटर के तार को 2.3/4 मीटर बराबर बराबर, यानी 20 मीटर तार है उसको 2.3/4 मीटर बराबर बराबर, न 1 इंची बड़ा न 1 इंची छोटा, सिर्फ बराबर बराबर में होना चाहिए। तो कितने टुकड़े बनेंगे यही पूछा है। तो हम इससे पहले निकालते हैं, दिखा देते हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी रुपया, चाहे कोई भी संख्या ही क्यों नहीं हो, अगर हम क्या करते हैं, 20 रुपया है, 20 रुपया को अगर हम 4 व्यक्ति के बीच में बांटेंगे तो क्या करते हैं, भागा देते हैं ना। जैसे 20 भागा 4 न करेंगे, हम रफ में बता रहे हैं, रफ करके, यानी 20 रुपया को 4 व्यक्ति के बीच में बांटेंगे तो क्या करते हैं, भागे न करते हैं। तो 20 5 4 5 20, यानी 5 रुपया को मिलेगा बराबर बराबर, यही ना। तो चलिए इसी तरह हम सवाल करते हैं। 20 मीटर तार को बांटा गया 2.3/4, पूर्णांक तोड़ेंगे 4 दूना 8 3 11/4 होगा, पूर्णांक तोड़ने पर 11, यानी 20 मीटर तार को बांटा गया है 11/4 मीटर। तो क्या करेंगे, 20 अब भागा क्या करेंगे, जब 1 का निकालेंगे 20 भागा 20 में भागा देंगे ना 11/4 से, यही ना करेंगे। तो जब ये 20 भागा 11/4 निकल के आया हमारा, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि फर्स्टे वाला भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग बनाए हैं, इसके बट्टे में 1 छुपा रहता है, ध्यान में रखिएगा। जब भूलिएगा तो सवाल गलत होगा। 20/1 है और जब भिन्न का भागा है तो इसको गुना के रूप में हम क्या करते हैं, दूसरी पर यानी दायां वाला साइड को, जैसे 11 ये दायां वाला संख्या, ये बायां वाला नहीं चेंज करेंगे, बायां वाला जैसे के तैसे रहेगा। अगर बायां वाला संख्या को भिन्न का गुना के भिन्न के भागा का नियम भी है, अगर पहले वाला संख्या को उल्टाएंगे तो सवाल पूरा गलत होगा, इसलिए इस संख्या को नहीं उल्टाना है, दाएं वाला संख्या को उल्टाना है। 20 के बट्टे में 1 छुपा है, चलिए 20 बट्टे हम 1 लिख लेते हैं, गुना लिखेंगे तो ये 4 ऊपर जाएगा और 11 नीचे आएगा। इसको काटते हैं, नहीं कटेगा तो निकल जाएगा 20 चौका 80/11। तो 20/11 निकल के, अब इसमें भाग देते हैं, 11 88 नहीं लगेगा, 11 7 77, यानी कि 7 पूर्णांक में आएगा, 7.3/11 बराबर बराबर टुकड़ा होगा, बराबर बराबर टुकड़ा आंसर की